आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकतांत्रिक देश में अपने मुद्दों को उठाना, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना आम बात है और कभी कभी इस विरोध को प्रकट करने के तरीके भी ईजाद कर लिए जाते हैं। जैसा इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये UKSSC पेपर लीक कांड के बाद जो जिन भर्तियों को विधिक राय के लिए भेजा है शासन में आयोग ने, उसके चयनित अभ्यर्थी हैं, स्टेनो भर्ती के चयनित अभ्यर्थी हैं। इस समय परेड ग्राउंड में हैं और यहाँ आज इन्होंने फैसला किया कि सरकार सुन नहीं रही है तो और बेरोज़गारी में बैठकर क्या किया जाए, इसी तरीके से देहरादून को साफ़ करने निकले हैं। आज यहाँ सफाई करेंगे, कल कहीं और करेंगे। तो इनका मकसद ये है कि काम होते रहना चाहिए और सरकार तक अपनी बात कुछ अपने अंदाज में अलग तरीके से पहुँचाई जाए। क्या नाम है साहब आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, सफाई करने का फैसला क्यों किया है आज आप? सर, ये हमें नियुक्ति, हम सेलेक्ट हो चुके हैं, हमें नियुक्ति नहीं मिली है। हमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके उसमें धांधली हुई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र से इतने बच्चों का सिलेक्शन होना ये उनको मतलब संस्था का बना हुआ है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो स्टेनो का क्षेत्र है वो वहीं एक अपने आप में एक हब है, क्योंकि वहाँ अब से नहीं, काफ़ी समय से, अगर जब से उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 से, जब से यही होता है कि अधिकांश 40, 50, 60% जो अनुपात है वो स्टेनो वहीं से निकलते हैं, जिला उधम सिंह नगर से, जसपुर से। यही हमारा मानना है कि ऐसा है कि अध्यक्ष जी जो हमारे अभी मुश्किल से 2-3 महीने पहले नियुक्त हुए हैं, तो उन्हें स्टेनो के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, जिस कारण वे संशय के घेरे में घिरे हुए हैं। विधिक राय के लिए भेजा गया है तो सफाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम आलोक सिंह है। आलोक जी, बताइए सफाई का क्या मतलब है? जी, सफाई का यही मतलब है सर, हमें बेरोजगार हैं सर, हमें काम चाहिए, हमें काम नहीं मिल रहा, हम नियुक्त हो चुके हैं और हमारी नियुक्ति को संस्तुति नहीं मिल रही है। तो ये सरकार का लचर रवैया है सर, बिल्कुल भी, कि अगर कोई नियुक्ति प्रक्रिया है 3 साल से लटका के रखे हैं। घर वालों की आस बनी हुई थी कि हमारे बच्चे चयनित हो चुके हैं और उन्होंने कुछ नया सोचा था हमारे लिए, बट क्या करें, सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे पा रही है। तो इसलिए हम लोग सफाई पे आए हैं। हमने बोला हमें रोजगार चाहिए तो हम सरकार के लिए काम करें। हम बोले कहाँ, आज हम परेड ग्राउंड में सफाई करेंगे, कल दूसरी जगह सफाई करेंगे, तो अलग अलग जगह सफाई करेंगे और सरकार को जताएंगे कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें जल्दी से हमें रोजगार दीजिए। अच्छा, आप दिखाना चाहते हैं कि काम करने को आप तैयार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। और देखिए, जिस प्रकार हर कोई नियुक्ति के लिए जहां सरकार का एक नकारात्मक रवैया अपना रहा है कि भाई मुर्दाबाद कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वहाँ हमने कुछ एक अलग सोचा है। हम चाहते हैं कि हम नियुक्ति के लिए सफाई अभियान करें। अभी हमारे और भी आगे कुछ प्लान्स हैं, हम वो सब करने वाले हैं कि हम गरीबों को, राहगीरों को खाना खिलाना, किसी को कंबल बांटना, इस तरीके के हम सभी कार्य करने वाले हैं। अच्छा, आप खाना खिलाएंगे? अच्छा, उसका क्या मकसद है, वो क्या संदेश आप देना? जी, संदेश हम यही देना चाहते हैं कि हमें आज नहीं तो कल एक विभाग का हिस्सा तो बनना है, विभागीय हिस्सा बनना है। तो हम किसी भी तरीके से सरकार को या किसी के प्रति अगर हम उग्र हो रहे हैं तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है अपनी मांग मनवाने का। हम अगर समाज को अगर हम कुछ दे सकें, समाज के लिए अगर हम कुछ कर सकें, वो हम अपने लिए बहुत बड़ा सौभाग्य मानेंगे। वो भी एक विरोध का तरीका है। आपका क्या नाम है? ये कौन सी सूची लेकर आप? ये वो सूची है जिस क्षेत्र को लेकर, जिस जिले को लेकर अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि उस जिले से बच्चे भर्ती क्यों हैं और जिन पर संदेह जताया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आयोग को बताना चाहता हूं कि ये वो लोग बच्चों की लिस्ट है जो उधम सिंह नगर से चयनित है और ये उनके गार्जियंस, उनके पिताजी हैं जो सिर्फ मजदूरी और कृषि ही करते हैं और इनमें अधिकतर बच्चों के पिताजी हैं वो सिर्फ मजदूरी करते हैं। अगर आपको इन बच्चों पर संदेह है तो आप इनके घर जाइए, इनके घर की स्थिति देखिए कि ये बच्चे क्या इस लायक हैं या इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो गलत तरीके से चयन कर पाएंगे। ये सब मजदूरी करने वाले हैं, इनके पास कोई साधन नहीं इसके अलावा। यह एक मजदूर के बच्चे को अब पढ़ लिख कर आगे आने का अधिकार नहीं है या उनकी इस काबिलियत को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है आयोग के द्वारा। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम सुषमा है, मैं उधम सिंह नगर के काशीपुर से हूँ। कूड़ा तो बहुत इकट्ठा कर लिया आपने।
क्या कारण है इसका? सर यही कारण है कि हम सरकार को और आयोग को जागरूक करना चाहते हैं कि जब तक आप हमें जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं देंगी, हमारे इस तरह के अभियान जारी रहेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 3 साल हमारी वैकेंसी को हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। जांच के नाम पे हमें लटकाया जा रहा है। जो बात 2.5 महीने पहले कही थी आयोग ने, आज भी आयोग उसी बात पर अटा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि वो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं देते तब तक हमारे इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नेहा है और मैं जिला उधमसिंह नगर से हूँ। जिस विशेष क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है हम वहीं से हैं। जी सर। और क्यों टारगेट किया जा रहा है? सर शक है कि उन्हें 47 बच्चे वहीं से निकले हैं, कि क्या उन बच्चों ने नकल की है या पैसा दिया गया। सर हम एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास, तो क्या सर हम इतना पैसा दे सकते हैं, वो भी 3 या 4 वैकेंसियों में? अभी तो विधिक राय के लिए सरकार ने भेजा है, तो आपको एक आशा अभी आपकी बरकरार है, एक उम्मीद तो है? सर ये भी तो डाउट है ना कि विधिक राय किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि पत्राचार के द्वारा पता चलता है कि वैकेंसी संदेह के घेरे में है, इन्हें निरस्त भी किया जा सकता है। और वहाँ बोलते हैं कि विधिक राय सिर्फ यूके SSS और यूके PSC के बीच डाउट है। तो सर बार बार ये डाउट कभी उधर कभी उधर, एक तरह से उठा पटक ही चल रही है। तो इसमें हम और परेशान हो चुके हैं। 3 दिन से हम यहाँ देहरादून की गलियों में ही घूम रहे हैं। मेरा नाम विशाल कुमार है सर। मैं जसपुर के एक छोटे से गांव का निवासी हूं सर। देखिए सर, मैं बहुत ही, जब मैं जिस कोचिंग संस्थान पर पढ़ता हूं, मैंने उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया अपने टीचर को, तो उन्होंने कहा कि तो जब तक पढ़ना है पढ़, फीस मत दे। सर मेरे टीचर मुझे फ्री पढ़ाते। पिछले 5 साल से मैं लगातार कोचिंग ले रहा हूँ और 5 साल में मेरे 4 भर्तियों में नंबर आया, जिसमें मैं 4 भर्तियों में सर मेडिकल की वजह से बाहर हो जाता हूँ। मेडिकल में ये होगा, बचपन में सर पीछे से जल गया था थोड़ा सा, उसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ता। और इस भर्ती में मैंने इसलिए ट्राई करा कि इसमें मेडिकल नहीं है। लगातार पिछले 5 सालों में मैंने 4 वैकेंसी में निकाला है नंबर, और इसमें भी है मेरा, इसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और इसमें भी ये डर सा एक लगा हुआ है, आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाएं बिना सोचे समझे निरस्त कर दी हैं। कहीं हमारी परीक्षा हुई है निरस्त ना कर दें। तो हम आयोग के माध्यम से, यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सर, कि जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। ये बता रहे हैं कि बार बार कि एक ही क्षेत्र विशेष से बहुत सारे बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं। सर वो एक क्षेत्र नहीं है, वो एक पूरा जिला है। उधमसिंह नगर जिले से सर अलग अलग गांव से हैं, कोई सितारगंज से, कोई खटीमा से, कोई बाजपुर से। मैं जसपुर से हूँ, जसपुर के एक छोटे से गांव से मैं अकेला लड़का भर्ती हूँ सर। मेरे खानदान में आज तक कोई स्टेनो नहीं बना। मैं अपने खानदान में पिछली 4-5 पीढ़ियों से लगाऊँ तो मैं पहला स्टेनो अपने खानदान में बनूंगा सर। ये बिना सोचे समझे ऐसा फैसला लेना मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। और ये हमारा जो विरोध करने का शांतिपूर्ण तरीका है सर। हम कोई धरना नहीं देना चाहते, ना ही किसी का कोई संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को हानि पहुँचाना चाहते हैं। ये हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को जो है आप तक रखना चाहते हैं, पब्लिक के माध्यम से भी हम रखना चाहते हैं। देखिए, और मैं सीधा सा एक छोटा सा सवाल इनसे कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी क्या युवाओं को इतना इंतजार करना पड़ेगा? एक भर्ती 5-5 साल में क्लियर होती है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम एक भर्ती में 2 वर्ष में कम से कम कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर हम इतने भटक रहे हैं। 2020 में भर्ती निकली थी और 2020 से करते करते आज 2023 आ गया है। सीधा सरकार से ये सवाल है मेरा, क्या हर एक भर्ती को 5 साल लगे करेंगे सर पूरा होने में? और युवाओं के मन में क्या ये हमेशा संदेह रहेगा कि वो भर्ती निकालने के बाद, पेपर क्लियर करने के बाद, टाइपिंग क्लियर करने के बाद, आशुलेखन क्लियर करने के बाद क्या उन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी? क्या ऐसा ही संदेह हमारे मन में भी बना हुआ है सर? मैं आयोग से कहना चाहूँगा, जो भी निर्णय ले सोच समझ के ले, उसकी जांच भली प्रकार कर ले और जल्दी जांच कर ले। क्योंकि सर पिछले 2 महीने पहले हम गए थे, उन्होंने कहा था हम इसके लिए विधिक राय ले रहे हैं। अब हम 2 महीने बाद फिर गए हैं तो फिर ये कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, हम इसकी विधिक राय ले रहे हैं। सर कब तक ये विधिक राय लेते रहेंगे और कब इनकी जांच पूरी होगी और कब हमें नियुक्ति मिलेगी? सीधा सा ये सवाल है, हमें नियुक्ति कब मिलेगी या नहीं भी मिलेगी? सर यही पूछ रहे हैं, हमें नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्चित है, अर्चित भट्ट, और मैं व्यक्तिगत सहायक में चयनित विद्यार्थी हूँ। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग परेड ग्राउंड में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं और आयोग को भी बताना चाहते हैं कि हम जो हैं आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर रहे हैं जिससे हम आपके प्रति अपने विरोध को जताएं, कि ऐसा दिखाएं कि हम लोग कि आपके खिलाफ हैं या हम आपकी हर बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। हमने आज सफाई अभियान चलाया, और जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक अभियान रहा है, उसके माध्यम से हम अपना केवल एक छोटा सा विरोध ही समझ लीजिए
जता रहे हैं कि हमने शायद घरों में इस समय ऑफिसों में बैठ करके शायद सरकारी संस्था इसमें काम करना था ऑफिसेज में, पर हम इस समय यहाँ पर कूड़ा उठाने को मजबूर हैं। ठीक है, एक अच्छा कार्य हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब और कोई चारा बचा नहीं है। आंदोलन भी कब तक करते रहेंगे और कब तक हम लोग इस प्रकार से विरोध जताते रहेंगे, ये एक समस्या है। और आप देख सकते हैं कि सारे लोग, हम लोग सुबह से लगे हैं, पूरे परेड ग्राउंड में हमने सफाई की है। और आप देख सकते हैं कि इससे पहले की तस्वीर क्या थी और अब की क्या तस्वीर है। और मारतोलिया जी से हम केवल एक यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारी भर्ती को लटकाएं ना, क्योंकि लटकाने जैसा उसमें कुछ है नहीं। और हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी भर्ती जल्दी से हमें जो है ज्वाइनिंग दी जाए। सिर्फ ज्वाइनिंग हमारा एकमात्र उद्देश्य है और कुछ भी हमारा कोई टारगेट नहीं है। बस चलिए, ये विरोध जताने का एक तरीका है। कुछ इस तरह का उग्र विरोध नहीं करना चाहते, इनका ये कहना है। इसलिए कभी सफाई अभियान चलाएंगे, कभी जो निराश्रित हैं उनकी मदद करेंगे, जिन्हें भोजन नहीं मिल पाया आने वाले समय में उन्हें भोजन देंगे, क्योंकि इस वक्त इन्हें किसी सरकारी महकमे में बैठकर जो काम करना चाहिए था वो यहाँ सफाई के काम में जुटे हुए हैं। अब देखना ये है कि सरकार कब तक स्टेनो के चयनित इन अभ्यर्थियों की बात सुनती है और वो विधिक राय की जो बात चल रही है उससे कब पर्दा हटेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।